बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 13 पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं, जिसने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा पार्ट नंबर 1 ज़रूर देखें। उसमें मैंने आप लोगों के MCQs बताए हैं, मैंने आप लोगों की डेफिनेशंस बताई हैं, मैंने आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चंस बताए हैं, उसके अंदर मैंने एंगल्स बताए हैं, फार्मूलाज बताए हैं, मैंने बहुत सी चीज़ें उसमें डिस्कस की हैं, उसमें कंडीशंस डिस्कस की हैं। वो कंडीशंस आएंगी तो ये आएगा, लिहाजा वो पार्ट पहले देखें और ये बाद में। यूनिट 13 के 4 हमने रिव्यू के अंदर क्वेश्चंस करने हैं, ये आपके शॉर्ट में यही आता है। फिर बताता चलूँ यूनिट 8 से लेकर और हम 17 तक सारे शॉर्ट MCQs, डेफिनिशंस, समरीज, ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें ये कहता है कि व्हाट विल बी द एंगल कितना होगा फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इस लफ्ज पे गौर करें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसका? फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट, ये खड़ा है आउटसाइड पॉइंट टू दी लाइन, किसी लाइन के ऊपर, ये लाइन है, लाइन के ऊपर कोई पॉइंट गिर रहा हो तो कहता है उसका एंगल कितना होगा। ये पॉइंट है, ये लाइन के ऊपर गिर रहा है, तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा? स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल आप लोगों ने पढ़ा है, तो एंगल कितना बनेगा? 90 बनेगा। इतनी सी बात है, ये जस्ट MCQs के लिए, शॉर्ट में पेपर में इस तरह के शॉर्ट नहीं आया करते, ठीक है। अब देखें जी क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन करने वाला है। क्या कहता है? इफ़ 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर आर द लेंथ्स ऑफ ट्राइंगल, 3 लंबाइयाँ हमें दे रहा है, हमें कहता है वेरीफाई करो क्या द डिफरेंस। याद रहे मैथ में डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, ठीक है। कहते हैं द डिफरेंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ एनी टू साइड, कोई सी दो साइडों को माइनस करें तो वो क्या आना चाहिए? लेस आना चाहिए देन द मेजर ऑफ थर्ड साइड, तीसरी साइड से कम आना चाहिए। दो साइड्स की मेजरमेंट का डिफरेंस लें, थर्ड साइड से लेस आना चाहिए। तो क्या कह रहा है कि दो साइड्स का डिफरेंस लें, तीसरी से कम आना चाहिए। ज़रा देखें, जब मैं 13 में से 12 निकालता हूँ तो क्या आंसर आता है? 1। तीसरी साइड से लेस है ना, तो देखो जब मैंने 13 में से 12 निकाला तो वो वाकई लेस आ रहा है 5 से। अब ऐसे करें, 13 में से 5 निकाल दें तो देखते हैं तीसरी साइड से लेस आता है कि नहीं आता, इससे लेस आता है कि नहीं आता। तो 13 में से मैंने 5 निकाला, आंसर 8 आ रहा है, वाकई लेस आ रहा है 12 से। अब क्या करें, अब आप 12 में से 5 निकालें तो देखें क्या वो इस साइड से लेस आता है। इस तरह तीनों को चेक करना है आपने। तो 12 में से हमने 5 माइनस किया तो वो वाकई 7 आता है, और 7 छोटा है थर्ड लेंथ से, 13 से, तो ये देखें वाकई लेंथ आ गया। तो वेरीफाई हो गया कि किसी दो को हम माइनस करें वो तीसरी साइड से कम आता है, ये वेरीफाई हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है कि फिर हमें 3 मेजरमेंट दे रहा है, 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आर द लेंथ्स ऑफ ट्राइंगल। वेरीफाई क्या करना है कि सम करो, कोई सी दो साइड को सम करो, वो सम बड़ा आना चाहिए थर्ड साइड से। कोई सी दो साइड को सम करो, तीसरी से बड़ा आना चाहिए। चेक कर लेते हैं। तो देखो जब मैंने 10 और 6 को जमा किया, आंसर ये आ रहा है। तो 10 और 6 को मैंने ऐड किया तो देखो वो इससे बड़ा आ रहा है। देखो ना, 10 जमा 6 किए 16, तो वो तीसरी साइड से बड़ा है ना, ठीक है। अब मैं 10 और 8 को ऐड कर देता हूँ, तो थर्ड साइड बाकी कौन सी बची? 6। तो 10 और 8 को ऐड करें तो बड़ा आता है ना 6 से, ये देखो बिल्कुल 10 + 8 करें तो 18 आता है, वो बड़ा है थर्ड साइड से। फिर आप ऐसे करें कि 6 और 8 को ऐड करके देख लें, 6 और 8 को ऐड करके देख लें तो 14 आता है, फिर भी वो 10 से बड़ा है। तो वाकई वो जो कह रहा है वो प्रूव हुआ कि कोई सी दो साइड्स को सम करें वो थर्ड साइड से बड़ा आता है, ठीक है जी। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएं। इससे करने से पहले मैं आपको कंडीशन बताता जाऊँ ट्राइंगल की। लेक्चर नंबर 1 में भी मैंने पार्ट 1 जो है 13 चैप्टर का, वो मैंने बताया था, दोबारा बताता चलूँ। कह रहा है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर आर नॉट द लेंथ्स ऑफ ट्राइंगल। इनसे ट्राइंगल नहीं बनती। क्या कंडीशन है ट्राइंगल की? ट्राइंगल हमारे पास बनती कब है? ट्राइंगल तब बनती है, इसकी कंडीशन याद रखिएगा। ट्राइंगल की ये कंडीशन है हमारे पास, the sum of two sides of a triangle should always be greater than the third side। ट्राइंगल की दो साइड्स का सम करें वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा आना चाहिए। अगर ये कंडीशन अप्लाई होती है
तो ट्राइंगल बनेगी, अदरवाइज़ नहीं बनेगी। तो देखें ज़रा गौर से देखें, हम जब करें यहाँ पे, हम जब 7 + 4 करें तो वाकई 3 से बड़ा आता है। हम जब यहाँ पे 7 + 3 करें तो वाकई थर्ड साइड से बड़ा आता है। लेकिन जब हम 3 + 4 करें, जब हम ये 3 + 4 करें तो वो तो थर्ड साइड से बड़ा नहीं आता। ठीक, ये देखें, हमने 7 + 4 किया, हमने 7 + 4 किया तो थर्ड साइड कौन सी बची? 3। तो 7 + 4 11 होता है, थर्ड साइड से बड़ा है ना 11, बिल्कुल ठीक है। जब हम 7 + 3 करेंगे 10 आ गया, थर्ड साइड से बड़ा है ना, इससे बड़ा है ना। 7 + 3 10 होता है, 10 बड़ा है ना 4 से। ठीक है, दूसरी भी बात पूरी हो गई। लेकिन तीसरी बार जब हम इन दो को ऐड करेंगे, फर्स्ट 2 को, तो 3 + 4 7, ये तो 7 के इक्वल आ रहा है। तो ये तो नहीं होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर आना चाहिए। तो ये भी ट्रू हो गया हमारा, ये भी ट्रू हो गया, लेकिन ये तो इक्वल आ रहा है, इसको भी ग्रेटर आना चाहिए था अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो हम कहेंगे कि द सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल हमेशा ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या करें, जब हमने ये पार्ट किया तो ये तो इक्वल आ रहा है, दैट्स वाई दीज आर नॉट द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। और याद रहे, इस तरह आपके पेपर में MCQs भी आता है, आपको ऐसे दे देगा और आपको कहेगा हाँ जी बताएं इसकी ट्राइंगल बनती है या नहीं बनती। आप बताएं इसकी ट्राइंगल बनती है या नहीं बनती। देखें 5 + 3 8, बड़ा है ना इससे, बिल्कुल ठीक है। 5 + 2 7, बड़ा है ना इस 3 से, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब 2 + 3 करोगे वो तो 5 आता है और 5 के इक्वल आ रहा है। ठीक, दो साइड्स को ऐड करें तो तीसरी साइड के तो इक्वल आ रहा है, बड़ा आना चाहिए। तो ये भी ट्राइंगल की मेजरमेंट नहीं है। तो इस तरह आपके पेपर में 3 मेजरमेंट दे देगा, या तो शॉर्ट पूछेगा या तो MCQs पूछेगा, लाजमी आता है एक। अच्छा जी, नंबर 6 पे हमें कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर लेंथ्स हैं 2 साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ये देखो जी, राइट एंगल ट्राइंगल की 2 मेजरमेंट हैं 3 और 4। तो ये हमारे पास 4 आ गया, ये हमारे पास 3 हमने ले लिया। देन व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ थर्ड साइड? तो थर्ड साइड क्या होगी? आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है, मैंने बताया था राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस कहलाती है। ठीक है जी, ये साइड हमारी परपेंडिकुलर और ये साइड हमारी बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस यहाँ हमारे पास कितना है जी? x, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू x आ गई। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है यहाँ पे 4, तो ये 4 आ गया। बेस हमारे पास कितनी है 3, तो ये हमारे पास 3 आ गई। ठीक, प्रीवियस जो हमने 4 का स्क्वायर लिया तो 16 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लिया तो 9 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों को ऐड करें 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। हमें x की वैल्यू चाहिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये कैंसिल। 25 का स्क्वायर रूट 5 और इसका भी तो स्क्वायर रूट है ना, ये कैंसिल। तो इस यूनिट का ख्याल कीजिएगा, आंसर में यूनिट जो लेंथ विड्थ होती है उसको यूनिट सेंटीमीटर होता है। तो x की वैल्यू निकल आई हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो ये था जी हमारा यूनिट नंबर 13 का पार्ट 2।